हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एंटीबॉडीज़ को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम के इम्पॉर्टेंट सोल्जर्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ एग्जैक्टली पैथोजन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलिए डिकोड करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ये सीक्रेट वेपन्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्यूनोग्लोबिन्स आर glycoproteins synthesized exclusively by B lymphocytes and plasma cells. एंटीबॉडीज़ को हम एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस से बने होते हैं और डिफरेंट एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है इनके अंदर। इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। फॉर्म्ड बाय बी सेल्स, और ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन होते हैं अराउंड 20%। अगर मेजर फंक्शंस की बातें की जाएं तो ये स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं एंटीजन से, न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स एंड वायरसेस को, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एडीसीसी में इनका मेजर रोल होता है, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में भी मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ, वो डिटरमाइंड बाय वेरिएबल रीजन। ये वेरिएबल रीजन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। एंड अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो उसे डिटरमाइन करता है कांस्टेंट रीजन इन एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 20% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर इम्यूनोग्लोबिन। हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन, सम टोटल प्रोटीन में से 20% प्रोटीन हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडी हैज़ यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस इन दी वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन हमारा एक्चुअल में ये रीजन होता है जो एंटीजन से बाइंड करता है और उसके पास डिफरेंट यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीजन्स। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ को हम बी सेल रिसेप्टर भी बोलते हैं। सिक्रीटेड एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर की एंटीबॉडी के। ये वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं, दीज आर हैवी चेन्स, और ये 2 हमारी लाइट चेन्स हैं। हैवी चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं और ये भी हमारे डाइसल्फाइड से ही अटैच होती है, हैवी एंड लाइट, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है। ये अपर पोर्शन हमारा फैब होता है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, एंड ये नीचे वाला पोर्शन हमारा एफसी होता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारा एक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, और ये चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होती हैं। हम फैब रीजन की बात करते हैं। ये अपर पोर्शन फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन होता है, ये एंटीजन से बाइंड करता है, वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है। ये अपर पार्ट हमारा वेरिएबल रीजन होता है एंड ये पूरा लोअर पार्ट कांस्टेंट रीजन होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन या कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटर्मिनिंग रीजन भी इसको बोला जाता है। ये लोअर पार्ट एफसी रीजन होता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में काम करता है, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र में काम करता है, और एफसी रिसेप्टर बाइंड करते हैं, एडीसीसी में मेजर रोल प्ले करते हैं। वही हम वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन की बात करें, ये हैवी चेन और ये लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन का अपर पोर्शन ये हमारा वेरिएबल रीजन होता है और ये पूरा हमारा कांस्टेंट रीजन होता है। दिस इज कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन क्या करेगा, वो एंटीजन को रिकग्नाइज करेगा। इनके पास CDR होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन, और हाईली डाइवर्स होंगे, डिफरेंट एंटीजन से बाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कांस्टेंट रीजन की बात करूँ, दिस रीजन ये डिटरमाइन करता है एंटीबॉडी की क्लास को, और इसके इफेक्टर फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हमारा हैवी चेन
440 अमीनो एसिड्स की चेन होती है और अराउंड 50 किलो डाल्टन वेट होता है। लाइट चेन अराउंड 220 अमीनो एसिड सीक्वेंस से बनी होती है और 25 किलो डाल्टन इसका वेट होता है। तो एक टोटल इम्यूनोग्लोबिन IgG का मॉलिक्यूलर वेट होता है 150 किलो डाल्टन। बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हमारी हेवी और लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़ी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इसमें पॉइंट टू रिमेंबर है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी एंटीबॉडी को। नाउ लाइट चेन्स, हमारे पास दो टाइप की लाइट चेन्स होती हैं, कप्पा एंड लैम्डा। सो एक एंटीबॉडी में ईदर कप्पा लाइट चेन प्रेजेंट हो सकती है या लैम्डा लाइट चेन प्रेजेंट हो सकती है, बट नेवर बोथ। हेवी चेन्स की बात करते हैं जिसको हम आइसोटाइप्स भी बोलते हैं। सो हेवी चेन हमारी 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, IgM, IgD, IgG, IgA एंड IgE। सो म्यू टाइप की हेवी चेन हमें IgM में देखने को मिलेगी, गामा, डेल्टा इन IgD, गामा इन IgG, अल्फा इन IgA एंड एप्सिलॉन इन IgE। सो एंटीबॉडी क्लासेस, इसे हम आगे लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे। सो IgG हमारी मोस्ट अबंडेंट होती है सीरम के अंदर। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और फीटस के पास पहुंच सकती है, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में रोल प्ले करती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो IgG के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोनोमर है, वैलेंसी इसके पास 2 है। वैलेंसी का मतलब होता है कि वो कितने एंटीजन्स को बाइंड कर सकती है, तो ये 2 एंटीजन को बाइंड कर सकती है, इसलिए वैलेंसी 2 है। इसकी सब क्लासेस क्या होती हैं, IG1, IgG2, IG3 एंड IG4। नेक्स्ट है हमारा IgA अल्फ़ा, ये हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल टीयर, सलाइवा, म्यूकोजल सिक्रीशन एक्सेट्रा, और म्यूकोजल इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रही होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाइमर स्ट्रक्चर में होती है, 2 अटैच्ड होती हैं एक साथ। तो जितनी भी हमारी सिक्रीशन होगी, सलाइवा, टीयर्स, इन सब में ये डाइमर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। सो इसके पास एक J चेन प्रेजेंट होती है जो एक सिक्रीटरी कंपोनेंट है, और सीरम में अगर बात करें तो ये मोनोमर स्टेट में एग्जिस्ट करती है सीरम में, और सिक्रीशंस में ये डाइमर स्टेट में होगी। अगर मोनोमर है तो वैलेंसी 2 होगी, डाइमर है तो वैलेंसी 4 होगी। इसकी 2 सब क्लासेस होती हैं, IgA1 एंड IgA2। नेक्स्ट बात करते हैं हम IgM की। तो IgM फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस, जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जब बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसे फाइट करने के लिए जो पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो है IgM। ये पेंटामर होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, J चेन प्रेजेंट होगी इसके पास। एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर, ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर्स होते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एक्टिवेशन का। नेक्स्ट, ये हाईएस्ट एविडिटी शो करेंगे, एविडिटी बिकॉज वैलेंसी इनके पास कितनी है, वैलेंसी इनके पास 10 है। नेक्स्ट है IgD, ये नेव बी सेल पे प्रेजेंट होंगे, बी सेल रिसेप्टर का भी काम करेंगे और बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, मोनोमर स्टेट में होते हैं और वैलेंसी इनके पास 2 होती है। नेक्स्ट इज IgE, सो जितने एलर्जी, इन्फेक्शन, हेलमिंथिक इन्फेक्शन, इन सब में हमारी IgE रोल प्ले करेगी। ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से बाइंड करती है थ्रू FcεR1 रिसेप्टर। स्ट्रक्चर इसका भी मोनोमर होता है और वैलेंसी 2 होती है। सो वैलेंसी की यहाँ बात करते हैं, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, तो ये सब हम वैलेंसी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन एंटीबॉडी के अंदर, फैब रीजन फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और FC रीजन फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट
हैज़ 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसीलिए हम इसे बाइवेलेंट कहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। एफिनिटी और एविडिटी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एफिनिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ वन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, और एविडिटी होता है ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग साइट्स टुगेदर। वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन हम बात कर चुके हैं। ये अपर रीजन हमारे वेरिएबल रीजन होते हैं एंड उसके बाद ये हमारा कांस्टेंट रीजन है। डोमेन ऑर्गेनाइजेशन, सो लाइट चेन में हम ये बात करते हैं, ये अगर हमारी लाइट चेन है, दिस इज़ आवर लाइट चेन, तो ये वेरिएबल लाइट होगा और ये कांस्टेंट लाइट होगा। सो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेरिएबल लाइट एंड कांस्टेंट लाइट। और अगर हैवी चेन की बात करें तो उसमें हमारा वेरिएबल हैवी होगा, देन कांस्टेंट हैवी वन, बीच में हिंज, ये जो पोर्शन होता है ये हिंज पोर्शन होता है बीच में, दिस पोर्शन ये हिंज होता है हमारा, हिंज। उसके बाद कांस्टेंट हैवी 2 एंड कांस्टेंट हैवी 3। IgM और IgE में हमें एडिशनल कांस्टेंट हैवी 4 डोमेन भी देखने को मिलता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं लाइट चेन और हैवी चेन में। टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, कप्पा एंड लैम्डा। यहाँ 5 टाइप होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट लाइट चेन का 25 किलो डाल्टन होता है एंड हैवी चेन का 50 किलो डाल्टन। अमीनो एसिड सीक्वेंस की बात की जाए तो अराउंड 220 अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं एंड हैवी चेन में अराउंड 440 अमीनो एसिड सीक्वेंस। डिटरमाइन क्लास, नो, ये कोई क्लास स्विचिंग आइसोटाइप किसी में हेल्प नहीं करता। हैवी चेन हमारा क्लास या आइसोटाइप में हेल्प करता है। एंटीजन बाइंडिंग यस, हैवी चेन यस। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा IgG ये फीटस के पास जा सकता है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ए हमारा म्यूकोजल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। M मेड फर्स्ट, सबसे पहले M बनती है। E ईसनोफल्स एंड एलर्जी, तो जितनी एलर्जी इन्फेक्शन इन सब में IgE मेजर रोल प्ले करेगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सो व्हाई एंटीबॉडी कॉल्ड बाइवेलेंट, बिकॉज वो 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसके पास। विच चेन डिटरमाइंस एंटीबॉडी क्लास, सो हैवी चेन एंटीबॉडी क्लास को डिटरमाइन करती हैं। विच रीजन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट, FC रीजन, primarily CH2 domain of IgG and IgM. Which antibody has the highest avidity, avidity सबसे ज़्यादा IgM के पास होती है because ये पेंटामर स्ट्रक्चर होता है। Which antibody crosses placenta, IgG. Which antibody is first produced in primary immune response, सबसे पहले IgM प्रोड्यूस होती है। Which antibody predominates in mucosal immunity, वो IgA होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर की PDF आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रजनी बायो अकेडमी। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर लेक्चर्स। बाय बाय।